गाज़ा में उस वक्त हालात बेहद डरावने हो गए जब इजरायली सेना ने गाज़ा की एक ऊंची इमारत को बारूद से उड़ा डाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि गगनचुंबी इमारत इजरायली हमले में मिनट भर में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। आसमान पर काले बादलों का गुबार देखा गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल के हमले से गाज़ा में दहशत का माहौल है। चारों ओर चीख पुकार की दर्द भरी आवाजें आ रही हैं। इजराइल ने मुश्ताहा टावर नाम की हाई राइज बिल्डिंग पर हमला किया। बताया जा रहा है कि ये रिमल इलाके में सबसे ऊंची है। दावा है कि इमारत में फिलिस्तीनी शरणार्थी शरण ले रहे थे। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास लड़ाकों की मौजूदगी के बाद ही इमारत पर धावा बोला गया। इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों पर शहर की ऊंची इमारतों से निगरानी और योजनाबद्ध घातक लगाकर हमलों को अंजाम देने का आरोप लगाया। इजराइल ने दावा किया कि हमास इस बिल्डिंग का इस्तेमाल सर्विलेंस वॉर रूम के लिए कर रहा था। साथ ही आईडीएफ ने कहा कि वह आने वाले दिनों में हमास लड़ाकों पर और कहर बनकर टूटने वाले हैं। हमास के ठिकानों पर सटीक और टारगेट हमले करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि हवाई हमलों में 14 मंजिल इमारतें जमींदोज हुईं। बता दें कि गाज़ा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजराइल के बीच शुरू हुए संघर्ष के बाद से अब तक 64,300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं 1,62,005 लोग घायल हुए हैं। हमास की ओर से जारी ताज़ा बयान में बताया गया कि पिछले 24 घंटे में ही 69 लोगों की मौत और 422 लोग घायल हुए। चश्मदीदों की माने तो अब इजरायली हमले खास तौर पर टावर्स और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर हो रहे हैं। इससे जान माल को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने कहा है कि इमारत पर हमला तो बस शुरुआत है। उन्होंने चेतावनी दी कि एक बार कार्रवाई शुरू होने के बाद बंद नहीं होगी और सेना की गतिविधियां बढ़ेंगी। इजराइल काटज की हालिया चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब कुछ दिन पहले ही इजराइल ने गाज़ा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के अपने अभियान को तेज करने की योजना बनाई है। इसके तहत इजराइल ने हजारों रिजर्व सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीनियों को रेड जोन खाली करने की चेतावनी दी है। खास बात है कि इजरायली हमले का अब नेतन्याहू को अपने घर में भी विरोध झेलना पड़ेगा। इस हमले के खिलाफ इजरायलियों ने बड़े स्तर पर विरोध किया है। प्रदर्शनकारी इजरायलियों की माने तो इससे गाज़ा में बंधक रखे गए लोगों को खतरा हो सकता है, जिनमें से कुछ के गाज़ा शहर में होने के अनुमान है। ऐसे 48 बंधक हैं और इजराइल का मानना है कि इसमें से 20 जिंदा हैं।